इनका मतलब जो फर्स्ट अपील में हमने जो मतलब प्लेंटिव में हमने जो दावा पेश किया था वो ये था कि इन्होंने दूसरे जाति को अपना लिया है। इन्होंने गोंड जाति से पेंका जाति में चले गए। हाँ। तो गोंड जाति में भी उनको हिस्सा नहीं मिलेगा ऐसा था, और अगर उनको चाहिए तो वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर भी वो नहीं आ सकती थी। तो ये बताइए प्लेंटिव जो अगर डिफेंडेंट है ये क्या नाम इनका फूलबाई ना जी, फूलबाई अगर अदर दिन कास्ट में मैरिज कर लेती है तो व्हाट इज दी लॉ? आप किस लॉ के आधार पे कह रहे थे कि ये जो प्रॉपर्टी है इस पे इसका अधिकार समाप्त हो जाएगा? नहीं, अंडर योर ट्राइबल माय लॉर्डशिप, हम ट्राइबल हैं, हमारे में हिंदू सक्सेशन में फीमेल मतलब बेटी को देने का हक है ही नहीं। और ये जिस रैंक की बात नो द ट्राइबल्स आर गवर्न बाय, जब तक ये ट्राइबल्स की कंपनी, आपको ये बताना पड़ेगा ना कि आप ट्राइबल्स थे और ट्राइबल्स की सारी कस्टम को फॉलो करते थे। आप हिंदू लॉ की कस्टम, क्योंकि आप प्लेंटिव थे, यू वेर द प्लेंटिव बिफोर द ट्रायल कोर्ट। तो आप प्लेंटिव का अपना तो उसको प्लीडिंग को प्रूव करना पड़ेगा कि साहब हम कस्टम से गवर्न होते जिसमें हमारे प्रोहिबिशन है। तो हम इसको अपील को एडमिट कर लेते हैं, ऐसा लग रहा है, अपील एडमिशन के लायक लग रहा है। इसमें एक क्वेश्चन आप और बनेगा, इसमें धारा 149 सीपीसी के तहत कोर्ट फी जो चस्पा नहीं किया गया था, इनके द्वारा बहुत सा प्रेयर किया गया था, सभी प्रेयर को अलाउ किया गया है, सिर्फ 112 रुपये कोर्ट पेश किया था। तो उसमें और भी 300 पेड करने पर उसको डिक्री दिया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ऐसे लाभ नहीं दिया जा सकता। अगर वो जानबूझ के अगर क्लेवर प्लीडिंग है तो उसमें ये नहीं, क्लेवर प्लीडिंग तो वो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है ना। डायरेक्शन दिया नहीं, फिर वो नहीं होगा। मिस्टर राजपूत, what was the ground taken by the plaintiff to file a suit? You are the defendant. Defendant. And the trial court has dismissed the suit. नहीं अलाउ किया। Allow. Then first appellate court has कंफर्म कर दिया, हमारा अपील खारिज कर दिया। You were the defendant. Before the trial court also. And before the first appellate. Now you have come to the this appeal under section 100 of CPC. So what was the stand taken by the plaintiff to challenge your right? What was the pleading in gist they have taken? Because the suit was filed by the plaintiff, आपके द्वारा फाइल किया हुआ है। What was the defense they have? What was the stand you have taken in your plaint? In short, हमारा लड़ नहीं प्लेंटिव प्लेंटिव अपना केस बताया, आप डिफेंडेंट का बता दो तो टाइम बच जाएगा। लॉर्डशिप, दावा वास्ते उद्घोषणा एवं कब्जा, पहला दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। या कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 एवं 7 से 15 का परस्पर संबंध एवं हक हिस्सा को समझने के लिए उनका वंश वृक्ष नीचे दर्शाया जा रहा है। ये वंश वृक्ष है लड़सी। उसके बाद तीसरा पैराग्राफ, यह कि हीरा सिंह गौड़ जाति का था तथा वादीगण तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 एवं 7 से 15 गौड़ जाति के हैं। गौड़ जाति में प्रचलित दीर्घकालीन प्रथा को कानून का प्रभाव रखती है से अनुशासित होते हैं, जिसके अनुसार उत्तराधिकार के प्रश्न का निराकरण किया जाता है। गौड़ जाति के पुत्रियों को उत्तराधिकार का कोई हक या अधिकार प्राप्त नहीं होता। या कि हीरा सिंह ग्राम सहसपुर लोहारा स्थित 10 एकड़ 74 एकड़ जमीन का स्वामी था, जो उसकी पैतृक भूमि थी तथा काबिज था, जिसका विवरण वाद पत्र के संलग्न अनुसूची अ में दिया गया है। या कि हीरा सिंह के 2 पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः शिवनंदन सिंह व शिव सिंह हैं। शिवनंदन सिंह की मृत्यु करीब 64 वर्ष 6 माह पूर्व शामिल शरीक रूप में हुई। शिवनंदन सिंह की मृत्यु के बाद उसकी विधवा जो शिवनंदन की ओर से गर्भवती थी ने शिव सिंह से चूड़ी पहन लिया। इसके बाद बिरिजबाई ने शिव सिंह के घर में फूलबाई को जन्म दिया। शिवनंदन सिंह की मृत्यु के करीब 1.5 वर्ष बाद अर्थात 63 वर्ष पहले हीरा सिंह की मृत्यु हुई। शिवनंदन की मृत्यु के बाद अनुसूची अ में दर्शित 10 एकड़ 74 डिसमिल जमीन की स्वामी हीरा सिंह और शिव सिंह हुए तथा हीरा सिंह की मृत्यु के बाद अनुसूची अ की 10 एकड़ 74 एकड़ भूमि का एकमात्र स्वामी शिव सिंह हुआ तथा काबिज हुआ।
वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी फूलबाई को कोई उत्तराधिकार प्राप्त नहीं हुआ। प्रतिवादी क्रमांक 1 फूलबाई वादग्रस्त भूमि की अथवा न तो उसकी किसी वंश की स्वामिनी थी न ही काबिज थी। फूलबाई का पालन पोषण शिवसेना ने ही किया तथा शादी किया। बाद में फूलबाई रूपदास पेनका के लिए बिगड़ गई, जिसकी ओर से उसे उत्तराबाई एवं पुष्पाबाई एवं हुए, जो गौड़ जाति के नहीं हैं बल्कि पिता के पेनका जाति होने के कारण पेनका जाति के हैं। यह कि हीरा सिंह की मृत्यु के बाद वादग्रस्त भूमि पर शिव सिंह का नाम नामांतरण पंजी पर नामांतरण क्रमांक 248 पर आदेश दिनांक 6/6/60 के अनुसार प्रमाणित किया गया, जिसकी प्रतिवादी फूलबाई ने कोई विरोध नहीं किया और न ही बालिग होने के 3 वर्ष के अंदर उसका विरोध किया। यह कि प्रतिवादी क्रमांक 1 फूलबाई दूसरे जाति के आदमी के साथ बिगड़ गई थी, इसलिए शिव सिंह के द्वारा उसका मान गवन करना बंद कर दिया गया था, जिसके कारण वह शिव सिंह के नाराज रहने लगी और दूसरे पति के भड़काने पर हीरा सिंह के मृत्यु के करीब 50 वर्ष बाद सन 1993 में वादग्रस्त भूमि पर अपना नाम शिव सिंह के साथ जोड़ने के लिए धारा 110 भू राजस्व संहिता के तहत नायब तहसीलदार सहस लोहारा के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसका राजस्व प्रकरण क्रमांक 127/6/92-93 पंजीबद्ध कर सुनवाई किया गया। शिव सिंह ने अपना जवाब व प्रमाणीकरण में आपत्ति पेश किया। सुनवाई उपरांत नायब तहसीलदार द्वारा प्रतिवादिनी फूलबाई का आवेदन दिनांक 7/10/93 को निरस्त कर दिया गया। यह कि प्रतिवादिनी फूलबाई वादग्रस्त भूमि पर स्वर्गीय शिव सिंह के स्वामित्वाधिपत्य का सन 1993 में नायब तहसीलदार के यहाँ आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व कभी कोई विरोध नहीं किया गया था। प्रतिवादिनी फूलबाई द्वारा नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 7/10/93 के विरुद्ध अनुभागीय अधिकारी कवर्धा के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत किया गया, जिसका राजस्व अपील क्रमांक 8/6/93 था तथा प्रतिवादी फूलबाई द्वारा नामांतरण क्रमांक 248 पर पारित आदेश दिनांक 6/6/60 जिसके द्वारा हीरा सिंह के नाम के स्थान पर शिव सिंह का नाम प्रमाणित किया गया था के विरुद्ध भी अनुभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया गया, जिसका प्रथम राजस्व अपील क्रमांक 54/6 सन 92-93 था। दोनों अपील पर अनुभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19/4/95 को एक आदेश पारित कर निरस्त कर दिया गया। यह कि प्रतिवादिनी फूलबाई द्वारा प्रथम अपील क्रमांक 8/6 वर्ष 93-94 में पारित आदेश दिनांक 19/4/1995 के विरुद्ध द्वितीय अपील माननीय आयुक्त महोदय संभाग रायपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा अपील प्रकरण क्रमांक 54/6 वर्ष 92-93 में पारित आदेश के खिलाफ माननीय आयुक्त महोदय रायपुर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किया। कमिश्नरी के विघटन के फलस्वरूप दोनों अपील राजस्व मंडल को अंतरित हो गया। आज तो खारिज नहीं हो गई है। वेदर दी कोर्ट्स बिलो वेयर जस्टिफाइड in decreeing the suit and without any evidence produced by the plaintiff with regard to the custom that the daughters are not entitled to inherit the property of his father, number one. Number two, whether the London trial court below was justified in decreeing the suit without any on a perverse finding that under the custom of the tribals, if daughters marriage beyond the caste is not entitled to get share of his father. This is a question I think it's required to be answered. The appeal is admitted. Interim order है. Interim order है. The interim order is continued. List this appeal. कब की अपील है ये 2012 का है. 12 का. For final disposal in motion. Hearing on